छत्तीसगढ़ उपखंड के गांव अमीरवास की बेटी चंचल डॉटर ऑफ राजपाल सिंह ने भारतीय सेना में चयनित होकर पूरे गांव और क्षेत्र का नाम है वो रोशन किया है। इस गौरवशाली उपलब्धि से गांव में जश्न का माहौल बन गया। ग्रामीणों और परिजनों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और चंचल के उज्जवल भविष्य की कामना की है। चंचल के पिता राजपाल सेना में कार्यरत हैं, वहीं चाचा विजय पाल का भी मार्गदर्शन उन्हें मिला। परिवार में देश सेवा की परंपरा पहले से ही है। दादा सूबेदार श्री दिलीप, दादी बनारसी देवी और अन्य दादा महावीर व रघुवीर का आशीर्वाद और प्रेरणा चंचल को हमेशा मिलती रही है। चाचा रतन ने भी तैयारी में पूरा सहयोग दिया। सेना से रिटायर्ड श्री मांगेराम ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इसको लेकर चंचल का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? चंचल चाबी। अच्छा, तो आप जो कहाँ के रहने वाले हो ये बताओ पहले। जयपुर पानीपेच नेहरू नगर। विलेज अच्छा। आपका वीरवास। यस। तो आप जो सफलता हासिल की है, किस चीज में आप हासिल किया है ये सफलता? ये नीट में अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ऑल इंडिया रैंक 9380 आई थी मेरी। अच्छा, तो इसमें सबसे ज्यादा आपका श्रेय है वो कहाँ से मिला आपको? मेरे दादा दादी से, मम्मी पापा से और मेरे चाचा चाची से। तो आपने यही पथ क्यों चुना कि मतलब कि मेरे को डॉक्टर ही बनना? तो वो मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में एएनएम है, तो उनको देख देख के लगा कि स्वास्थ्य विभाग में ही जाना चाहिए, अच्छा है। एक बार दादाजी हाँ, दादाजी में। अच्छा, एडमिट थे। तो आप कितने दिन से जो इसकी तैयारी कर रहे थे और कितने दिन से आपको ये लगन है? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ, तो लगन आपको बचपन से ही थी या बाद में लगन बनी इस चीज की, डॉक्टर बचपन बनने से की? ही था। बचपन से ही था ये? हाँ, अच्छा, तो आपको कितना जो संकट है वो झेलना पड़ा हुआ है इस मामले में? पिछले साल अच्छे मार्क्स आए थे, हम्म, बट थोड़े 10 नंबर से मैं रह गई थी। हम्म, तो इस साल यही था कि इस बार होना ही चाहिए और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। हम्म। तो आपने जो तैयारी की वो कहाँ की? मैंने एलन जयपुर से। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको श्रेय कहाँ से मिला, किसका मिला इसमें सबसे ज्यादा? मेरे दादा दादी ने बहुत जो मोटिवेट किया कि हाँ बेटा, मेडिकल विभाग में जाओ और लोगों की मदद करो। हाँ हाँ, तो मदद करना चाहते हो आप सभी की? हाँ, बहुत अच्छी बात है आपकी ये। तो आप और आगे जो मतलब कि बढ़ चढ़ करके दादा दादी का श्रेय लेकर के आप और आगे क्या जो संदेश दोगे दुनिया को उसको? कि जितना हो सके उतने लोगों की मदद करें और अच्छे ये और कोशिश करें कि मेडिकल वगैरह लोगों में। तो ये बताओ, जो आज की जो युवा साथी हैं, आज की जो युवा लड़की हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे इस मामले में? जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? कि इतना हार्ड नहीं है, कि अगर आप अपनी मेहनत और लगन से आप तैयारी करें तो इतना आसानी से काम हो सकता है। और तो जो युवा जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैंने ये पूछा कि उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो इस बारे में, कि आगे बढ़ चढ़ करके उसको कैसे हिस्सा लेना चाहिए, इसमें कैसे वो जो शिक्षा प्रदान है वो किस प्रकार से उनको ग्रहण करना चाहिए? जितना हो सके उतना ले, अपनी स्कूल में अच्छे से पढ़ो, अपना गोल पहले ही चूज कर लो कि मुझे किस गोल में जाना है, और वहां पे जितनी हो सके उतनी मेहनत करो और एक ना एक दिन वो जरूर मिल ही जाएगा। आपकी जो पढ़ाई थी वो कितने घंटे की थी? 12-14 घंटे हो जाते थे। 12-14 घंटे हो जाते हाँ, थे। तो आप मतलब सोने में भी बिल्कुल कम समय देते थे आप? नहीं 6 घंटे तो फिक्स, कि बाकी कामों में थोड़ा कम टाइम कर दिया था, पर सोना 6 घंटे के पूरा, वरना फिर दिमाग काम नहीं करता, हाँ अच्छे हाँ, से पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल 6 घंटे कम से कम नींद चाहिए। बिल्कुल। तो आप तो वैसे भी डॉक्टर लाइन में हो, तो आपको तो ये बात भी पता है इसकी, मतलब कि कितना सोना चाहिए और कितना उठना चाहिए, तो हाँ। आपको पता है इस बात का, क्योंकि लाइन आपने ऐसी चुनी है ये डॉक्टर वाली, तो इसमें तो आपको जरूर पता है। तो नमस्कार। नमस्कार। तो अपना पूरा परिचय दो पहले। एक्स सूबेदार दलीप सिंह। तो आपने इस बच्ची को जो रैंक में जो हासिल किया, नेट में जो इनका जो सिलेक्शन हुआ है, तो आपने किस किस प्रकार से इनको गाइड किया? इनको गाइड किया, इनको पहली क्लास से ही केंद्रीय विद्यालय 2 में एडमिशन कराया मैंने, जयपुर रखा इनको, और ये शुरू से ही क्लास में ठीक नंबरों से चल रही थी। सीनियर में सीनियर में KV2 की टॉपर रही है, जिस पे इसको कलेक्टर द्वारा 11,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया था। अच्छा जी। तो ये लगन थी। वर्क करने के बाद में हमने कभी ट्यूशन तक नहीं कराई सीनियर तक इसको कहीं। अच्छा जी। हाँ, ये अपनी मेहनत से ही मेहनत से निकली हुआ, है, बिल्कुल। ट्यूशन नहीं करवाया? कभी नहीं करवाया। अच्छा अच्छा।
स्कूलों में पढ़ के आती, टेम्पो में बैठ के जाते, टेम्पो में भेज देते, आ जाती और घर पे अपनी पढ़ाई करती है। और होमवर्क भी इतना ही करती थी, ये नहीं कि भाई झाड़ू पोछा नहीं, उसमें बराबर भाग लेती थी। अच्छा, घर के हाँ। कामों में मतलब बराबर भाग लेती। अच्छा। तो बहुत से जो लोग थे इस प्रकार के, जो जिनके दिमाग में रहता है, आपको दादा दादी होकर के इतना जो इनको श्रेय दिया, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा है कि बच्चे को ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, लड़के को, और लड़कियों को बहुत कम पढ़ाना चाहते हैं। तो आपने ज्यादा इसका श्रेय दिया, इसके बारे में और लोगों को आप क्या कहोगे? और लोगों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे और बच्ची में, लड़का व लड़की में कोई अंतर नहीं है, बराबर की उनको सहायता या जैसी वो उसके देना चाहिए। यूं नहीं समझना चाहिए कि लड़के को पढ़ाएं या लड़की को कम पढ़ाएं या लड़की पे कम ध्यान दिया जाए, उससे होमवर्क कराएं, ऐसा नहीं था हमारा सोच कुछ भी। तो ये हमने गाइडेंस जो आपकी थी या इनके पापा जी की थी, जो बच्चे को गाइड किया? हमारी थी, इनके पापा जी तो आर्मी में थे। अच्छा। ज्यादा गाइडलाइन हमारी और हमारे मेरे छोटे वाले बेटे उनके पुत्र वधू की थी। मेरे पुत्र उनके थे जो छोटी माँ थी इनकी। तो बच्ची को या गांव में पढ़ाया गया या कि कोई बाहर पढ़ाया? जयपुर पढ़ाया है। जयपुर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और बहुत बहुत बधाई हो आपको, सभी पूरे परिवार को आपको बधाई हो। नमस्कार जी। नमस्कार। इस बच्ची के बारे में दो शब्द आप बताना चाहिए। बच्ची को तो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये जब छोटी थी तो खिलौने के रूप में इंजेक्शन लेके घूमा करती है, अच्छा। और ज्यों ज्यों ये बड़ी हुई तो ये कहने लगी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर बनूंगी तो हमने इसको क्या थोड़ा मोटिवेशन किया, हॉस्पिटल लेके जाया करती थी, डॉक्टरों को भी देखा करती कि डॉक्टर कैसे काम करते हैं, और फिर इलाज के